जय पीरांडी, जय बाबा मुराद शाह जी। आर के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय बाबा शेर शाह जी, जय बाबा मुराद शाह जी, जय बाबा लाडी शाह जी। नकोदर शहर, जिसे पीरों और फकीरों की धरती भी कहा जाता है। नकोदर, जिसका मतलब ही है इस जैसा ना कोई दर, जहां ब्रह्म ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को 4 चांद लग गए। आजादी से पहले की बात है, एक फकीर बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान से पंजाब आए, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर की धरती को चुना, जो वीरानों और जंगलों में ही रहना पसंद करते थे। बाबा जी ज्यादातर लोगों को अपने पास आने से रोकते थे, जिससे उनकी इबादत में विघ्न ना पड़े, और कभी कभी छोटे पत्थर भी मारते, जिससे उन्हें लोग पागल समझे और पास ना आए। वो अपना ज्यादातर वक्त ईश्वर की बंदगी में ही लगते थे और वारिस शाह की हीर पढ़ते रहते थे। नकोदर शहर में एक जेलदारों का परिवार भी रहता था, जो पीरों फकीरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते था। एक बार उनके घर एक फकीर आए, जिनकी उन्होंने बहुत सेवा की। फकीर ने खुश होकर कहा, मांगो जो मांगना चाहो। उन्होंने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस भगवान का नाम चाहिए। फकीर ने कहा, एक नहीं बल्कि दो भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे पैदा होंगे। उस परिवार में जल्दी ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम विद्यासागर रखा गया, जिनको आज हम बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा जी सबसे छोटे थे। बाबा जी पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल थे और उस जमाने में भी बहुत आगे तक पढ़े। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। बाबा जी बिजली बोर्ड दिल्ली में एसडीओ के पद पर काम करते थे। जहाँ बाबा जी काम करते थे, वहाँ उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा मुराद शाह जी उनसे रूहानी प्यार करते थे। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और उसने बाबा मुराद शाह जी से कहा कि अगर मुझसे शादी करनी है तो पहले मुसलमान बनना होगा। ये सुनकर बाबा जी ने घर वापस चले जाने का फैसला किया, नौकरी छोड़ दी और एक तरह से दुनिया की हर चीज से मोह टूट गया। उन्होंने वारिस शाह की हीर किताब खरीदी और हीर पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ पैदल ही चलते रहे, और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान आते गए वह सजदा करते हुए चलते रहे और नकोदर पहुंच गए। जब घर के पास पहुंचे तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। शेर शाह जी ने आवाज लगाई, ओ विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा कि यह कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं और पास चले गए। शेर शाह जी ने फिर पूछा, क्यों फिर मुसलमान बनना है? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने कहा, जाओ फिर एक बार अपने घर जाकर सबसे मिलाओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो, फिर ना मुसलमान की जरूरत ना हिंदू की। बाबा मुराद शाह जी घर जाकर सबसे मिल आए और शेर शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेर शाह जी की तरफ से उन्हें बहुत इम्तिहान देने पड़े, पर वो सभी पास करते गए और उनके सबसे प्यारे बन गए। पर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जेलदारों का लड़का नौकरी छोड़ के एक फकीर के पीछे लग गया। ये सुनकर बाबा जी के बड़े भाई उनको अक्सर पकड़ के घर ले आते और कभी कभी हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोला, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई नहीं माने। बाबा जी ने अंत में कहा, ठीक है लाला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए, जब तुम्हारे बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फकीर बनेगा। फकीरों की जुबान हमेशा अटल होती है। ये कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास चले गए। ऐसे ही चलता रहा। आजादी के कुछ साल बाद एक दिन शेर शाह जी के बेटे और बहू उन्हें वापस लेके जाने के लिए आ गए। शेर शाह जी कहने लगे कि मुझे लेके जाने से पहले विद्यासागर से पूछ लो। बाबा जी बोले कि आपके पिता हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, जैसे आप ठीक समझो। फिर बाबा जी शेर शाह जी से बोले कि आप मुझे बहुत याद आओगे।
शेर शाह जी बोले, जब भी तू मुझे याद करा करेगा मैं तुझे मिलने आ जाया करूंगा। फिर जब शेर शाह जी जाने लगे तब बाबा जी को पास बुलाया और बोले, मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा, तू मेरी पीढ़ी का वारिस है। आज के बाद दुनिया तुझे मुराद शाह के नाम से याद रखेगी और जो भी तेरे दर पे आएगा मुंह मांगी मुराद पाएगा। फिर बाबा मुराद शाह जी वही रहने लगे जहां शेर शाह जी रहते थे। उस समय वहां जंगल की तरह था और एक पानी का तालाब था जहां आज एक खूबसूरत दरबार है। बाबा मुराद शाह जी हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शद को याद करते रहते थे। बाबा जी के पास एक बंदर और एक तुबी भी थी। एक दिन बाबा जी बैठे थे, तभी एक औरत रोटी का डिब्बा लेकर जाते देखा। बाबा जी ने उसको आवाज लगाए और कहा, माता कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मेरे लड़कों को फांसी होने वाली है, मैं उनके लिए रोटी लेके जा रही हूँ। बाबा जी बोले, वह तो बरी हो गए। औरत को लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। जब वह आगे गई तो वहां खड़े एक पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारे लड़के तो बरी हो गए और चले गए। फिर वह औरत दोबारा बाबा जी के पास गई। वह अक्सर उनके लिए चाय लेके आती और उनके कपड़े धो के साफ रख जाती। बाबा जी उस औरत को अपनी माँ समझते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत को कहा, माता तुम्हारे लड़कों को इंग्लैंड भेज दे। वह कहने लगी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे भेज सकते हैं? बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी माँ कहा है, अपने लड़कों को बोलो दिल्ली जाकर इस इंसान को मिले, वो बाहर जरूर चले जाएंगे। ऐसे ही हुआ और कुछ समय बाद दोनों लड़के इंग्लैंड पहुंच गए। बाबा मुराद शाह जी हर साल मेला भी करवाते थे जिस पर कव्वाली होती थी, जिस पर कुछ गिनती के लोग ही आते थे। हर साल मलेरकोटला से कव्वाल आते और गाते थे। उस समय के मुताबिक बाबा जी के पास जो पैसे होते थे वह उनको दिए और कहा, मेरे से बाद लाडी शाह जी यहाँ आएंगे और तेरा हिसाब तुम्हारे बेटे और पोतों को कितने गुना करके लौटाएंगे। आज भी वही कव्वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और अब भी मेले पर वही कव्वाली शुरू करते हैं। ऐसे ही समय निकलता रहा। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पांव चलते थे। बाबा शेर शाह जी ने एक बार कहा था, मुराद जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया समझ लेना मैं दुनिया छोड़ गया। एक दिन चलते चलते बाबा मुराद जी के पैर में कांटा चुभ जाता है। बाबा जी से अपने मुर्शद का विछोड़ा सहा न गया और वह भी जल्दी ही 28 साल की उम्र 1960 में शरीर छोड़ गए। बाबा मुराद शाह जी ने 24 साल की उम्र में फकीरी शुरू की थी और 28 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। बाबा जी हमेशा चाहते थे कि उनकी मजार उसी जगह बने जहां शेर शाह जी ने फकीरी की थी, जहां बाबा जी खुद भी रहे। पर उस समय वह सरकारी जमीन थी। लोगों ने सोचा कि बाबा जी की मजार अगर यहाँ बनाई तो सरकारी लोग मजार हटा ना दे, इतने बड़े फकीर की जगह के साथ अनादर ना हो। ये सोच के लोगों ने बाबा जी की मजार शमशान घाट में ही बना दी। बाबा जी जिस औरत को अपनी माँ कहते थे उससे सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी मजार वहाँ क्यों नहीं बनाई जहाँ मैंने कहा था? माता ने कहा, सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे जितने भी कपड़े और वस्तुएं तुम्हारे घर पड़ी हैं उन्हें एक घड़े में डाल के वह रखो और वहाँ भी मेरी जगह बनाओ, मैं खुद देखता हूँ कौन हटाता है। ऐसे ही हुआ और वहाँ भी बाबा जी की जगह बनाई गई जहाँ बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को आज हम डेरा बाबा मुराद शाह कहते हैं। बाबा मुराद शाह जी की सिर्फ एक ही फोटो थी, वह भी उन्होंने फाड़ दी थी, मगर उनके भाई ने उस फोटो को जोड़कर दोबारा रखा था। लाडी साईं जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। लाडी साईं जी का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा। जैसे फकीर ने कहा था, इस खानदान में दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे हुए लाडी साईं जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। बाबा मुराद शाह जी सबकी मुराद पूरी करें।
जय बाबा मुराद शाह जी।